हाल ही में भारत के दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ऐलान किया है कि मार्च 2021 में स्पेक्ट्रम की नीलामी आयोजित की जाएगी। इस स्पेक्ट्रम नीलामी में 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड्स की नीलामी होगी। यानी कि कुल मिलाकर 2251.25 मेगाहर्ट्ज की नीलामी होगी। इन स्पेक्ट्रम्स का बेस प्राइस भारत सरकार ने 3.92 लाख करोड़ रुपए रखा है। माना यह जा रहा है कि इस स्पेक्ट्रम नीलामी में भारतीय दूरसंचार कंपनियां अपने एक्सपायर हो रहे स्पेक्ट्रम को रिन्यू करने के साथ साथ कुछ फ्रेश स्पेक्ट्रम्स की भी खरीदारी करेंगे। मिल रही खबरों के अनुसार इस स्पेक्ट्रम नीलामी में रिलायंस जियो करीब 28,000 रुपए खर्च करेगी, जिसमें कि जियो अपने एक्सपायर हो रहे स्पेक्ट्रम को रिन्यू करेंगे। वहीं भारतीय एयरटेल इस स्पेक्ट्रम नीलामी में 13,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वहीं भारत की तीसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी विया यानी कि वोडाफोन आइडिया इस नीलामी में करीब 8,300 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, जिसके अंतर्गत कंपनी अपने एक्सपायर हो रहे स्पेक्ट्रम को रिन्यू करने के साथ साथ कुछ नए स्पेक्ट्रम्स भी खरीद सकते हैं। इन स्पेक्ट्रम का उपयोग वोडाफोन आइडिया अपने नेटवर्क के विस्तार में उपयोग करेगी। हाल ही में कंपनी ने गीगानेट 4G नाम का नया सर्विस शुरू किया है। माना यह जा रहा है कि मार्च 2021 में होने वाले स्पेक्ट्रम नीलामी में कंपनी कुछ नए स्पेक्ट्रम्स भी खरीद सकती है, जिसका उपयोग कंपनी अपने नेटवर्क विस्तार में करेगी। बता दें कि वोडाफोन आइडिया को लगातार घाटा हो रहा है। कंपनी का ग्राहक आधार भी लगातार कम होता जा रहा है, इसलिए कंपनी इस स्पेक्ट्रम नीलामी में नए बैंड्स खरीदकर अपने नेटवर्क का विस्तार कर सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि रिलायंस जियो का 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में 115 मेगाहर्ट्ज बैंड एक्सपायर हो रहा है, जिसको कंपनी रिन्यू करेगी। ठीक उसी तरह एयरटेल का 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में 57 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम एक्सपायर हो रहा है। आने वाली नीलामी में कंपनी इसे रिन्यू कर सकती है। वहीं विया यानी कि वोडाफोन आइडिया के 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में 37.8 मेगाहर्ट्ज और 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में 6.2 मेगाहर्ट्ज एक्सपायर हो रहे हैं। वोडाफोन आइडिया इन एक्सपायर हो रहे स्पेक्ट्रम्स को रिन्यू करेगा। आपको बता दें कि मार्च 2021 में होने वाले स्पेक्ट्रम नीलामी में 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का दाम 2.3 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। बाकी स्पेक्ट्रम्स की कीमत करीब 1.6 लाख करोड़ रुपए रखी गई है। माना यह जा रहा है कि इस स्पेक्ट्रम नीलामी में टेलीकॉम कंपनियां 700 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम की खरीदारी करने में दिलचस्पी नहीं ले सकते हैं। इस स्पेक्ट्रम्स की खरीदारी में कुछ टेलीकॉम कंपनियां ही 700 मेगाहर्ट्ज को खरीदने में दिलचस्पी लेंगे, क्योंकि इसकी कीमत सरकार द्वारा काफी अधिक रखी गई है। बहरहाल हम ग्राहकों के लिए इस नीलामी में यह देखना दिलचस्प होगा कि तीनों ही टेलीकॉम कंपनियों द्वारा एक्सपायर हो रहे स्पेक्ट्रम को रिन्यू करने के साथ साथ कितने फ्रेश स्पेक्ट्रम्स की खरीदारी की जाती है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।